जहां अनंतनाग राजौरी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में इस बार जो पिछले इलेक्शंस का रिकॉर्ड टूट गया है, वही इस बार खुशाइंद बात यह है कि जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता अफराद थे वो भी इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और कई जगहों पे ये इतलात मौसूल हुई कि जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लीडर्स थे या फिर जो उनके वर्कर्स थे वो भी खुलकर अब वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और इसकी एक ताज़ा मिसाल है सीनियर सेपरेटिस्ट लीडर जो थे मुख्तार अहमद वाजा, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार साहब, खैर मकदम है आपका। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन बायकॉट को आप तकवीयत देते हैं, आपने कभी वोट के खिलाफ भी काम किया है, तो इस बार आपने वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या वजह रही है? बुनियादी तौर हुर्रियत तो वोट के खिलाफ नहीं थे, हुर्रियत आन के साथ में था। हुर्रियत आन तो वोट के खिलाफ नहीं थी, सियासत के खिलाफ नहीं थे। हम सियासत करते हैं, हम सियासतदान हैं, हम सियासत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और दूसरी बात है कि इस वक्त जो वोट डालना है ये जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। लोगों के मसाइल है, मसाइल है लोगों के, वो मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। और जो भी मसले हैं वो मसले जमहूरी तौर और डेमोक्रेटिक तौर हल हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना था या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन पार्टीज है उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल जो ये स्पेस है वो श्रिंक की गई है जम्मू कश्मीर में, खासकर 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शंस उस स्पेस को ब्रिज करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल। लोग जब निकलेंगे, लोग जब बात करेंगे, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो, इससे जो दूरियां है वो कम हो जाती है और बात करने से, बातचीत करने से मसाइलों का हल निकलता है। तो जिस तरह से अब कुछ जो बैंड आउटफिट्स हैं, जैसे जिसमें आपका पीपल्स लीग भी आता है, तो वो ये लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि बैन हटाई जाए तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस वो ज्वाइन करेंगे या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल में जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेंगे, तो बशर्ते कि उनसे बैन हटाई जाए। तो क्या समझते हैं? जब बैन हट जाएगी, बैन हटाई जाएगी तो फिर उस पे सोचा जाएगा। लेकिन हम सियासत के खिलाफ नहीं थे, हम पुरामुन सियासत चलाते थे। यहाँ हमने पुरामुन सियासत चलाई, पुरामुन सियासत को हमवार किया, पुरामुन बातचीत के लिए हमने हमेशा काम किया और हमने यहाँ पीस के लिए काम किया। शुक्रिया आपका। तो ये थे सीनियर सेपरेटिस्ट लीडर मुख्तार अहमद वाजा, जिनका साफ लफ्जों में ये कहना है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल रखने के लिए वोटिंग प्रोसेस में शिरकत ज़रूरी है और इन्होंने कभी भी सियासी अमल के खिलाफ काम नहीं किया है और इन्होंने भी चाहा है कि जो मसले कश्मीर का हल हो वो सियासी हल ही हो। न्यूज़ 18 के लिए विजय अयूब के साथ अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।